हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विनोद शर्मा अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है जब हायर जुडिशरी यानी कि माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अपने अधीन किसी जुडिशियल ऑफिसर के द्वारा दिए गए गलत ऑर्डर को ना केवल पलट दे बल्कि संबंधित जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ जो है अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के आदेश दे दे, उनको बुरी तरह से फटकार लगाए, उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा पर सवाल खड़े करे। तो दोस्तों, ऐसा ही एक मामला जो है हरियाणा में अभी देखने को आया है। माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने भिवानी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को एक मामले में बहुत ही कड़ी फटकार लगाई है और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के भी आदेश दिए हैं। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, एक क्रिमिनल मिसलेनियस अपील नंबर 31752 ऑफ 2021, ये अभी जो है अजय कुमार एलियस काला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये एक क्रिमिनल मिसलेनियस अपील जो है माननीय हाई कोर्ट में फाइल की गई थी। और इसमें जो दोस्तों जो फैक्ट्स हैं केस के, वो ये हैं कि 25 फरवरी 2021 को दो व्यक्तियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20, 25, 27, 61 और सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट लगी थी इसमें, और सेक्शन 307 लगी, और उसके साथ जो है 420 बाद में जोड़ी गई। ये एक मामला दर्ज हुआ था दो लोगों के खिलाफ, एक तो अजय कुमार एलियस काला के खिलाफ और एक प्रदीप नाम का एक व्यक्ति था। ये दो व्यक्ति जो है इन पर आरोप था कि ये अपने टेम्पो ट्रैवलर में 320 किलोग्राम जो गांजा है वो इनके टेम्पो ट्रैवलर से मुंडाल के पास पकड़ा गया था, और इनको जो है मौके से पकड़ा गया था और गांजा बरामद किया गया था। इन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला करने की कोशिश की, जिसके लिए इनके ऊपर 307 की धारा लगी। उसके बाद कुछ हेर फेर के मामले आए, इसलिए जो है 420 की धारा जोड़ी गई। तो ये मामला जो है भिवानी सदर थाने में ये दर्ज किया गया था। उसके बाद दोस्तों जो बेल के लिए जो है इन दोनों ने ट्राई किया, लेकिन भिवानी के एडिशनल सेशन जज ने जो प्रदीप नाम के व्यक्ति की बेल जो है वो खारिज कर दी थी, और उसमें बहुत ही उन्होंने ग्राउंड दिया था कि ये बेल जो है इसलिए खारिज की गई है क्योंकि इनको मौके से पकड़ा गया है और इनकी जो रिकवरी है कॉन्ट्राबैंड्स की वो बहुत ही हाई है। और उसके बाद जो है इनको दोनों व्यक्तियों को, अजय कुमार को और प्रदीप को, दोनों को जो है जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इसके बाद जो है 1 नवंबर को ये प्रदीप ने दोबारा बेल लगाई उसी कोर्ट में जिस कोर्ट ने उसे पहले रिजेक्ट किया था। और इस मामले में जो है जो जज साहब थे उनको बेल ग्रांट कर दी, प्रदीप को बेल ग्रांट कर दी। प्रदीप ने अकेले ने बेल लगाई थी और अजय कुमार ने बेल नहीं लगाई थी। तो प्रदीप को बेल ग्रांट की और उन पर आरोप है कि उन्होंने बेल ग्रांट करते समय जो फैक्ट्स थे उनको ट्विस्ट किया। क्या फैक्ट्स को ट्विस्ट किया? एक तो जो है उन्होंने दिखाया कि उनको जो प्रदीप को जो है मौके से नहीं पकड़ा गया था। दूसरा, उन्होंने दिखाया कि कॉन्ट्राबैंड की एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई है, जबकि पुलिस और पब्लिक प्रोसिक्यूटर दोनों ने ये जो है टेस्टिमनी दी है कि प्रदीप को मौके से पकड़ा गया था और जो है कॉन्ट्राबैंड की एफएसएल रिपोर्ट जो है पहले ही अदालत में जमा कर दी गई है। लेकिन जज साहब ने जो है किन्हीं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से जो है आरोपी को लाभ देने के मकसद से, गैर कानूनी तरीके से उनको बेल देने के मकसद से इन जो है फैक्ट्स को इग्नोर किया और उनको रेगुलर बेल दे दी। तो दोस्तों, उसके बाद ये बेल प्रदीप को मिलने के बाद अजय कुमार एलियस काला जो है माननीय हाई कोर्ट पहुंचे और उन्होंने यही ग्राउंड दिया
कि जो है क्योंकि को अक्यूज को बेल मिल चुकी है, इसलिए भी पैरिटी के आधार पर मुझे भी बेल मिलनी चाहिए। तो माननीय हाई कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगवाया और सब चीज़ें जो है उन्होंने उसमें देखी और ये उन्होंने फैसला दिया कि ये बेल जो है जज साहब ने गलत तरीके से दी है। और इसमें मैं अगर आप को ये जजमेंट पढ़ के सुनाऊं तो जज साहब लिखते हैं कि ए रीडिंग ऑफ द अबाउट टू ऑर्डर्स, यानी कि एक ऑर्डर जो पहले उन्होंने बेल रिजेक्ट किया था वो, और अभी जो बेल एक्सेप्ट की है, ये दोनों ऑर्डर जो है इस जजमेंट में कोर्ट है। ए रीडिंग ऑफ द अबाउट टू ऑर्डर्स डेटेड 14/7/2021 एंड 1/11/2021 मेक्स इट एब्सोल्युटली क्लियर दैट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर, मतलब जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भिवानी के बारे में बात हो रही है, एक्सटेंडेड द कंसेशन ऑफ रेगुलर बेल टू अक्यूज प्रदीप बाय डेलिबरेटली इग्नोरिंग द मटेरियल ऑन रिकॉर्ड and exercise the discretion in favor of accused by violating the sound judicial principles। मतलब जो जुडिशियल प्रिंसिपल्स हैं उनका उन्होंने इग्नोर किया और एंड दिस अमाउंट्स टू ग्रेव मिसकंडक्ट ऑन हिज पार्ट। प्राइमा फेसी इट अपीयर्स दैट द ऑर्डर डेटेड 1/11/2021 हैज़ बीन पास्ड फॉर एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस and warrants exercise of jurisdiction under section 4392 of CRPC, and further the disciplinary action against the presiding officer also deserves to be initiated। और उन्होंने कहा कि ये बेल तो रिजेक्ट होनी चाहिए और जो है जज साहब के खिलाफ भी, जो सबऑर्डिनेट के जुडिशियल ऑफिसर हैं उनके खिलाफ भी जो है डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाए। दोस्तों आगे उन्होंने लिखा है जज साहब ने, ये मनोज बजाज, जस्टिस मनोज बजाज का फैसला है जो अभी हाल ही में आया है, और उन्होंने आगे लिखा है कि रिजल्टेंटली द रेगुलर बेल ग्रांटेड टू अक्यूज प्रदीप बाय द ट्रायल कोर्ट वाइड ऑर्डर डेटेड 1/11/2021 इन द सब्जेक्ट FIR इज कैंसल्ड। बेल को कैंसिल कर दिया एंड ही इज डायरेक्टेड टू सरेंडर फोर्थविद बिफोर द ट्रायल कोर्ट, और उनको आदेश दिया प्रदीप को कि वो जो है तुरंत ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करें। इट इज़ मेड क्लियर दैट नथिंग ऑब्जर्व्ड हियर इन शैल बी कंस्ट्रूड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस। कि जो है जो भी इसमें हमने ऑब्जर्वेशंस की हैं इस ऑर्डर में, उनका केस के रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और आगे लिखा है जज साहब ने कि लेट ए कॉपी ऑफ दिस ऑर्डर बी सेंट टू रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिस कोर्ट फॉर प्लेसिंग इट बिफोर ऑनरेबल द चीफ जस्टिस फॉर फर्दर ऑर्डर्स ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव साइड। मतलब उनके खिलाफ जो है भिवानी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेने के लिए जो है एक कॉपी इस ऑर्डर की ऑनरेबल चीफ जस्टिस के पास भी भेजी गई है। और अंत में उन्होंने लिखा है एट दिस स्टेज लर्नड काउंसिल अपीयरिंग फॉर पटिशनर अजय कुमार एलियस काला डज नॉट प्रेस दिस प्रेयर फॉर रेगुलर बेल। इसलिए जो है उन्होंने भी अपनी, जो अजय कुमार काला ने जो भी है अपनी बेल का जो एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने भी उसको प्रेस नहीं किया फर्दर एंड विशेस टू विड्रॉ द सेम, और उसको वापस ले लिया। तो दोस्तों ये जो मामला है इसमें जो केस के फैक्ट्स को देख के और पूरे ऑर्डर को देख के माननीय हाई कोर्ट ने बहुत ही सख्त व्यू लिया है जुडिशियल ऑफिसर के खिलाफ कि आपने जो है कानून से बाहर जाकर और फैक्ट्स को इग्नोर करके, फैक्ट्स को ट्विस्ट करके अक्यूज्ड को बेल दी है, और जो है इसलिए आपके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये मामला जो है पूरा प्रदेश की जुडिशरी में काफ़ी इसकी चर्चा है कि अगर इस तरह से जो है अक्यूज़ को बेल मिलने लगेगी तो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है और जो जुडिशियल इंटरेस्ट है उसका क्या होगा। तो माननीय हाई कोर्ट ने ये बहुत ही एक सही जो है फैसला इस मामले में दिया है, ताकि जो है जुडिशियल ऑफिसर्स को सबक मिले और वो भविष्य में इस तरह के फैसले ना दें बिना उसके जो फैक्ट्स हैं हमारे उसको इग्नोर करके किसी को गलत तरीके से, इल्लीगल तरीके से फ़ायदा देकर बेल ना दी जाए। तो दोस्तों आज की मेरी वीडियो में
इतना ही। एक नई वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए